प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय माँ भवानी अपराजिता देवी को सभी प्रियजनों की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे क्योंकि राम जी की महिमा चल रही है। हनुमान जी का गुणगान इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। तो जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से अभी जुड़ सकते हैं। जो हमारे प्रियजन इस कार्यक्रम को YouTube यानी मोबाइल पर या फेसबुक पर देख रहे हैं और या जो टीवी चैनल पर देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करना है और इस कार्यक्रम से जुड़ना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। लालचंद नाम होगी मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हिमाचल से जी, शिमला से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 48 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। बेगी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा, अभी आमदनी रोजगार को लेकर समस्या दिखाई दे रही है। जितनी जीवन में मेहनत प्रयास करते हो रोजगार के लिए, उतना हाँ जी, हाँ जी। आपको फल नहीं मिलता, बरकत नहीं होती, बल्कि बेटा जो काम लाभ के लिए करते उसमें आपको हानि हो जाती है। अच्छा, हाँ ये जी। बताओ बेटा, कोई खेती बाड़ी या कोई फलों से संबंधित काम करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अभी रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा बेटा? नहीं मिल रहा, गुरुजी लॉस ही हो रहा है कारोबार में। लॉस खा रहे हो बेटा? ठीक है जी। बेटा, चिंता ना करना बेटा। आपका जो लॉस है वो लाभ में बदल जाएगा। वैसे एक बात आपको मैं जानकारी दे दूं, अभी बेटा आने वाले 18 महीने हानि की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। जो कार्य आप कर रहे हो उसमें कोई विशेष लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा। इसमें सबसे बड़ा दोष है बेटा केतु का। आपको सबसे पहले बेटा केतु की बेटा शांति करवानी है। एक तो बेटा रोजाना अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ किया करो, ये बहुत ही आवश्यक है। जी जी जी। आने वाले बुधवार के दिन बेटा एक स्लेटी रंग का कंबल किसी मांगने वाले को अपने हाथ से बेटा आपको दान करना है। और पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, थोड़ी वहाँ से कुशा की समिधा लेकर आनी है। सुबह जब आप स्नान करते हो घर में, तो पानी का टब या बाल्टी भर के उसमें थोड़ी कुशा डाल दिया करो और उस जल से बेटा रोज स्नान किया करो। रोजाना बेटा कुत्ते को रोज दूध पिलाना है।
सतनजा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाना है, और 5.25 रत्ती का रूबी रतन और पन्ना रतन ये आपको बेटा अपने कंठ में सदैव के लिए धारण करना है। योग्य विद्वान से बेटा केतु की शांति अवश्य करना, बहुत ही लाभ मिलेगा। इसका विसर्जन करवाइए। हाथों की उंगलियों में या गले में आपको सोना बिल्कुल भी बेटा नहीं पहनना, इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। उपाय नियम से करिए, अवश्य लाभ होगा। जीवन में सुख और समृद्धि दोनों का आगमन हो जाएगा। ये दृश्य और भी भयानक हो चुका था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी महाराज जी, हरिओम। हाँ बेटा, बड़े ध्यान से सुनिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित पांडे है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। श्रीमती कल्पना पांडे। अपनी उम्र बताइए बेटा। उम्र 8 जुलाई 1998 का जन्म है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। महाराज जी। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ महाराज जी। मन बेटा आपका उचाट रहता है, कहीं से कोई सफलता का आपको मार्ग नहीं मिल रहा, और परिवार में भी बेटा कुछ ना कुछ अशांति बाधा बनी रहती है। और अभी बेटा कुछ विवाह के बारे में भी सोच रहे हो बेटा आप? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। विवाह के बारे में अभी नहीं सोचना, कम से कम बेटा 2 वर्ष। यदि विवाह में उतावलापन या जल्दबाजी करोगे तो जीवन में बड़ी हानि और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बेटा सूर्य और बृहस्पति पर पितृदोष का प्रभाव है, जिसके कारण आपको मान सम्मान, यश और सफलता नहीं मिलती। मन आपका उचाट रहता है, यानी कुछ करने को मन नहीं करेगा। बृहस्पति पीड़ित है, अच्छे विचार मन में नहीं आते, और थोड़ी सी बेटा आधार्मिकता बेटा आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आगे आगे नास्तिक प्रवृत्ति के बन सकते हो, ये आपके लिए और भी पतन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले बेटा सूर्य की पूजा और बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। बेटा एक तो सूर्य की पूजा किया करें, रोजाना सूर्य को जल दिया करें, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक है। 1 डली गुड़ की बेटा रोजाना आपको अपने हाथ से गाय को देनी है, और यदि कोई कपिला गाय आपके आसपास क्षेत्र में हो तो आप कपिला गाय को रोजाना बेटा थोड़ा गाय का टुकड़ा, माफ करना गुड़ का टुकड़ा आपने गाय माता को अवश्य देना है। ये अपना नियम बना लीजिए। वर्ष में 1 बार बेटा रविवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण को 5.5 मीटर बेटा एक चोले का कपड़ा अपने हाथ से दान करें। रोजाना सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल देना है, और उस जल को अर्पण करते समय जल में थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर अवश्य डालें। गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको बेटा हल्दी का तिलक लगाना है। शुद्ध रूबी रतन और शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन, ये 2 रतन आपको धारण करने। और योग्य विद्वान से यदि आप 1 बार बेटा बृहस्पति और सूर्य की शांति करवा के पितरों का भी विसर्जन करवाएं
तो ये आपके पूरे परिवार के लिए अति मंगलकारी होगा बेटा, और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी, परिवार में सुख शांति भी आएगी, और आपको बेटा रोजगार में नए नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। मन में बहुत ही सकारात्मक विचार भी आने शुरू हो जाएंगे। आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम कमलेश है। कमलेश बेटा अपनी उम्र बताइए मुझे। उम्र 50 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 30। अपनी माँ का नाम बताएं। गीता। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। एक तो आने वाले 2 वर्ष अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना, काफ़ी दिक्कत आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, और दूसरा आप अपने बच्चों को लेकर परेशान रहोगे बेटा। कुछ बच्चों की तरफ से परेशानी रहती है बेटा। जी गुरुजी, दोनों बच्चों की तरफ से परेशानी है। बेटा और बेटी होने चाहिए बेटा। बेटे का भी कोई काम सिद्ध नहीं होगा, और बेटी का भी बेटा अच्छी तरह से घर नहीं बसेगा बेटा। बेटी की शादी कर दी आपने? कर दी गुरुजी। लेकिन बेटा कुछ पति पत्नी में काफी समस्या रहती है। जी गुरुजी। बच्ची गुस्सा भी करती है ज्यादा बेटा। जी गुरुजी। बेटा बेटी गुस्सा करती है ज्यादा आपकी? हाँ गुरुजी, गुस्सा बहुत करती है बेटी। आपका जो बेटा है बेटा वो भी जल्दी से कहीं सफल नहीं हो पाएगा। मुझे एक बार बेटा अपने बेटे का पूरा नाम बताओ। बेटे का नाम? जी। विकास नाम है जी गुरुजी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 30 वर्ष का है जी। और बेटी का पूरा नाम बताइए बेटा। बेटी का नाम जी प्रियंका है गुरुजी। कितने वर्ष की है बेटा आपकी बेटी? वो गुरुजी 29 साल की हो गई, 28.5 की। ठीक है बेटा। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुजी। एक तो बेटा बेटे को 5.25 रत्ती वजन का बेटा नीलम रतन धारण करना है, और आने वाले बुधवार के दिन 8 किलो जौ
बच्चे के हाथ से बेटा कहीं नदी में बहते पानी में प्रवाह करवा देना, ये बहुत ही आवश्यक है। रोजाना आपका जो बेटा है बेटा माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाए, इससे इसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आपकी जो बेटी है बेटा, इसको बृहस्पति का और सूर्य का दोष है। रोजाना सूर्य की पूजा करे और गाय को गुड़ खिलाए। इसके अलावा गुरुवार से 43 दिन लगातार इसको माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना है और हर गुरुवार को बेटा 4 केले, 400 ग्राम चने की दाल ये मंदिर में दान करनी है। 5.25 रत्ती वजन का पीताम्बरी पुखराज इस बच्ची को गले में धारण करवाएं। दोनों बच्चों को पितृदोष है, पितृदोष की बेटा शांति बहुत आवश्यक है। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं आपने, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। ये अपना बेटा नियम बना लीजिएगा, अवश्य ही परिवार में सुख समृद्धि आएगी। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बच्चों की तरफ से परेशानी समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अहमदाबाद। अपनी उम्र बताइए बेटा मुझे। 41। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बृहस्पति और केतु बेटा आपके पीड़ित हैं। बुध पर पितृदोष है बेटा। कुछ पुत्री को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। बेटी को लेकर समस्या चल रही है बेटा। हाँ। स्वास्थ्य खराब चल रहा है आपकी बेटी का। हाँ। बेटी का पूरा नाम बताएं मुझे। अमिता मूलचंदानी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? 19 वर्ष की। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, बुध और केतु का दोष है। ऐसे में स्वास्थ्य और मानसिक रूप से बच्ची बेटा थोड़ा पीड़ित रहेगी। जो इसकी बेटा दिमागी स्थिति है वो थोड़ी सी बेटा ठीक नहीं दिखाई देती। आपको यदि आप चाहते हो कि आपकी बच्ची जीवन में सुख पाए, स्वस्थ जीवन जिए और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहे, तो आपको कुछ विशेष उपाय दिए जा रहे हैं बेटा, वो अवश्य कर लेना। सबसे पहले बेटा बाजार चले जाना, पंसारी की दुकान से थोड़ी अपा मार्ग की बेटा औषधि यानी समिधा ये लेके आनी है। ये लकड़ी के रूप में होती है। सुबह बेटा बच्ची जब स्नान करती है थोड़ी ही अपा मार्ग की समिधा बेटा जल में डाल दिया करो और उस जल से बच्ची ने रोज सुबह स्नान करना है। पान के पत्ते का रस निकालकर रोजाना बेटा प्रतिदिन इसको माथे पर तिलक लगाना है। रोजाना बेटा थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल रात को जल में भिगो के रखनी है और अगले दिन बेटा सुबह बेटा वो पक्षियों को, कबूतरों को बच्ची के हाथ से रोज डलवाएं। 5.25 रत्ती वजन का रूबी और पीताम्बरी पुखराज इसको कंठ में धारण करवाना। वजन के बराबर सत न जाए यानी 7 प्रकार का अनाज वर्ष में एक बार बेटा इसके हाथ से आपको गौशाला में दान करवाना है। बच्ची रोजाना सूर्य की पूजा करे, सूर्य को जल दे और इसको माथे पर रोजाना बेटा केसर का तिलक लगाना शुरू भी कर दीजिए। ये केसर की जो तिलक की प्रक्रिया है ये 43 दिन तक करनी है बेटा। केसर और पान के रस का तिलक
आप बेटा दोनों भी माथे पर एक साथ लगा सकते हो। उपाय अवश्य करना और योग्य विद्वान से थोड़ी बेटा केतु, बृहस्पति और सूर्य और बुध की इसकी शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपकी बेटी सुख पाए। जिस बेड पर बच्ची सोती है उस बेड पर बैठकर इसको कभी भी खाना आपको नहीं देना। उपाय बेटा नियम से करिएगा, अति शीघ्र आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गीताबेन। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 60 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माता जी का नाम बताओ। गौरी बेन। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, बड़ी समस्या बेटा घर में दिखाई दे रही है। बच्चों की तरफ से बहुत परेशान रहते हो। किसी प्रकार के कोई भी कार्य में आपको लाभ नहीं मिलता। आपके घर में पितृ प्रेत बाधा है बेटा। कोई पुत्र को भी आपने खोया है बेटा? हाँ जी। क्या हो गया था बेटा बताइए जरा। एक्सीडेंट। कितने वर्ष का था आपका बेटा? 28। बेटा बहुत बहुत बेटा मुझे दुख हुआ ये जानकर कि पुत्र के साथ में आपके बेटा घटना हुई है। परमात्मा उनको अच्छे लोकों में स्थान देगा, चिंता नहीं करना बेटा। आपके घर में पितृ दोष है। एक तो बेटा थोड़ा पितरों की विधिवत शांति करवाएं। हर अमावस्या को गौशाला में जाके कम से कम बेटा 100 गौओं को चारा अवश्य खिलाया करो। ये अपना बेटा नियम बना लो। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा कुत्ते के लिए। यदि आप बेटा नियम से ये उपाय करते रहोगे तो बेटा बहुत से ऋणों से, बहुत से दोषों से बेटा पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। आपको बेटा बृहस्पति और सूर्य का भी दोष है, जिसके कारण मान सम्मान सुख नहीं मिलता और पुत्र की भी बेटा हानि आपको झेलनी पड़ी है। हर गुरुवार को बेटा छोटे गरीब लड़कों को कुछ केले अपने हाथ से दान किया करो। हर गुरुवार को बेटा मंदिर में चने की दाल दान किया करो। रोजाना माथे पर बेटा हल्दी या केसर का तिलक नित्य दिन लगाना है आपको। और बेटा हर गुरुवार को थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं, दूसरा बेटा गाय माता को दे, तीसरा परिवार में अपने बच्चों को खिलाएं। इससे आपके बच्चे सुरक्षित भी रहेंगे, उनको सद्बुद्धि भी आएगी और आपके परिवार में धन दौलत की बरकत भी हो जाएगी। 5.25 रत्ती वजन का बेटा पीतांबरी पुखराज और रूबी रतन, ये 2 रतन बेटा आपको जीवन पर्यंत अपने बेटा कंठ में धारण करने और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। रात के समय घर में बिल्कुल बेटा रसोई साफ करके सोया करो। जूठा बचा हुआ गीला आटा भी घर पे नहीं छोड़ना। जो आटा बच जाता है उसकी रोटी बना दिया करो, सुबह गाय को दे दिया करो। और बेटा जिस बेड पर आप और आपके बच्चे सोते हैं उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना, इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है माता जी आपका। जल्दी से अपना नाम बताइए। शांता सेठी। कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुड़गांव से।
अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 56 ईयर्स है, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। कोई बात नहीं बेटा, अपने बेटे का नाम बता दीजिए। रक्षित सेठी। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 33 ईयर्स का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 6 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। बेटा आपके बच्चे को जन्म से ही सर्प दोष लगा हुआ है, सूर्य और बृहस्पति पीड़ित हैं। इस बच्चे के भाग्य में बेटा धन के योग, राजयोग और संतान का सुख बाधित है। बेटा कम से कम 6-7 वर्ष तो अवश्य हो गए होंगे इसके विवाह को बेटा। 7 वर्ष गुरुजी शादी को अभी हो तक गए बेटा हैं, इसको औलाद का संतान का सुख नहीं मिला बच्चे को। नहीं जी। संतान बेटा अवश्य हो जाएगी। एक तो बेटा इस बच्चे को वर्ष में एक बार महाकालेश्वर जाकर वहां पर बेटा काल सर्प दोष की बेटा शांति, सर्प दोष की शांति करनी चाहिए। इससे राहु की भी पूर्ण शांति हो जाती है। दूसरा बेटा जहां बच्चा सोता है अपने गद्दे के नीचे बेटा कुछ मयूर के पंख रख दे, वो सदा के लिए रखे रहें, बहुत इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा वर्ष में एक बार 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 4 सूखे नारियल, 8 किलो जौ और बेटा 8 किलो कच्चा कोयला और एक देखने वाला चौरस शीशा और 800 ग्राम बेटा रांगा धातु, ये सभी सामग्रियां उसमें बेटा किसी प्रकार से बांध कर बहते पानी में बच्चा प्रवाह कर दे। पति और पत्नी दोनों शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और सूर्यकांत मणि रतन दोनों बेटा लाल रंग के धागे में धारण करें। और हर गुरुवार के दिन आपका बेटा और आपकी बहू मंदिर में जाके केले के फल का दान करें, यानी 4 केले और 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करें। और आपकी जो बेटा बहू है इसको एक विशेष उपाय करना है बेटा 5 गुरुवार का। चमेली का तेल और चमेली के पुष्प और गंगा जल, ये 3 चीजें बेटा 5 गुरुवार को आपकी बहू ने मंदिर में दान करनी है। ऐसा करने से बहुत ही ज्यादा बेटा लाभ प्राप्त होगा। घर के आंगन में एक केले का बेटा पौधा आप किसी गमले में भी लगा सकते हैं बेटा। उस पर बहू को रोजाना कांसे के बर्तन से जल देना है और हर गुरुवार को बेटा केले के वृक्ष को केसर का तिलक लगा के और बेटा तिल के तेल का दीपक दिखाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः केले के समक्ष बैठकर इसको 108 बार इस मंत्र का बेटा पाठ करना है। अवश्य ही बृहस्पति की कृपा होगी, सूर्य की कृपा होगी और भगवान विष्णु की कृपा से संतान का भी जल्दी योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। मेरा नाम अंकिता तिवारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लोनन वाला। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 30 नंबर। अपनी उम्र बताएं। 27 वर्ष। अपनी माँ का नाम बोलिए। सावित्री बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा ये बताइए, अभी पिछले लगभग 2 से 2.5 वर्षों से बेटा आमदनी रोजगार में बड़ी समस्या चल रही होगी आपके। जी गुरुजी। कर्ज बढ़ रहा होगा बेटा। कुछ अपना कोई क्या किसी बेटा होटल लाइन में काम करते हैं आपके पति? मेरा खुद का होटल है, पर कोरोना काल के वजह से वो चल नहीं रहा है। आसपास के जितने भी होटल हैं वो तो भरे रहते हैं, पर मेरे यहाँ का जो होटल है वो चल ही नहीं रहा है। परेशानी यही आ रही है, जिसकी वजह से पैसा नहीं है, परेशानियां, कर्जा हो रहा है। बेटा एक काम करिए, आज बेटा अपने पूरे रिसोर्ट को बेटा जल में थोड़ा गोमूत्र डाल के और फिटकरी डाल के पूरे होटल के बेटा सभी कमरों की अच्छी तरह सफाई कर दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, आपकी हथेली पर कोई तिल का निशान भी है बेटा? हाँ जी। ठीक है बेटा, काम आपका अच्छा चलेगा। आपके जीवन में धन का योग है। अपने पति को बोलिए उनको 5.25 रत्ती का नीलम रतन धारण करना है और वजन के बराबर सतनजा शनिवार को गौशाला में दान करना है। 3 पराठे घर में रोज बनाएं, नमक चीनी और घी डालकर, गाय कौवा कुत्ते के लिए। और आने वाले सोमवार के दिन आपने क्या करना है, कांच की बड़ी बोतल में, व्हाइट रंग के नई कांच की बोतल में गंगा जल भर के, जो भी आपका होटल का रिसोर्ट है उसमें उत्तर पूर्व कोण में बेटा उसकी स्थापना कर देना। और अपने रिसोर्ट के पश्चिम दिशा में संध्या काल में रोजाना सरसों के तेल का बेटा एक दीपक जलाना है। ये उपाय करिए बेटा, आपका कल्याण अवश्य होगा, आपका रोजगार बढ़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हे माँ, अपनी कृपा इसी प्रकार से हम पर बनाए रखना। और जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी का प्रणाम स्वीकार, हम हनुमान जी को प्रणाम करेंगे कि हनुमान जी हम पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों एक बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।